एनर्जी के कई रूप हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है और बल्ब में चली गई। बल्ब एक ऐसा मशीन है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या बदल दिया, लाइट एनर्जी में बदल दिया। अब हम देख सकते हैं किसी चीज को। इलेक्ट्रिक एनर्जी आई और हीटर में चली गई, तो हीटर ने हीट पैदा कर दिया, हमने खाना बना लिया। इलेक्ट्रिक एनर्जी आई और बाइक का या फोर व्हीलर का पहिया घुमा दिया, तो हम लोग आराम से चलते हैं। बैटरी से, बैटरी भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बैटरी स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी में स्टोर होती है। डीजल से भी चलती है। डीजल को क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। डीजल केमिकल से बना है ना, और वो केमिकल एनर्जी हमारे बाइक में या गाड़ी में जलता है, फोर व्हीलर में जलता है। उस जलने से वो क्या बनती है, रोटेशनल एनर्जी, जिससे गाड़ी चलती है। तो ऊर्जा के कई रूप है, वैसे ही साउंड भी एक ऊर्जा का रूप है, एक एनर्जी का रूप है, जिसके चलते हम किसी चीज को सुन सकते हैं। क्लियर है? तो साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। मान लो कि हमने एक थाली लिया, थाली को अभी आवाज नहीं कर रही है थाली, और थाली को हमने टच किया, ठीक है, अभी वाइब्रेशन नहीं कर रहा है। थाली को एक स्टिक से या किसी चीज से एक बार मारा, उसको चोट किया, तो जैसे ही मारा तो थाली से एक अलग आवाज आएगी, गुम, इस टाइप की। तो उस समय हम टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो वाइब्रेट कर रही है। जैसे स्कूल में घंटा होता है, घंटा को ऐसे छुओगे तो बिल्कुल शांत है, और घंटा पे जब हथौड़े से वार करते हैं, आवाज देता है, उस समय छुओगे तो वाइब्रेट करता है। जैसे गिटार का वायर है, नॉर्मल कंडीशन में छुओगे तो शांत है, और जैसे ही हम थोड़ा सा खींच कर छोड़ते हैं उसको तो आवाज करता है। आवाज करते समय छुओगे तो पता चलेगा कि वो वाइब्रेशन कर रहा है। जैसे हमारा थ्रोट है, हम चुप है तो ये कुछ नहीं कर रहा है, और अपना हाथ रख के देखो, जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना, अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। हिलता ही नहीं है, अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, छूने पे महसूस होगा। तो साउंड कभी भी प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। किसी का वाइब्रेशन हम देख पाते हैं, किसी का नहीं देख पाते हैं। जैसे ये टेबल है, ऐसे चोट किया हमने, आवाज आई, आवाज आई तो वाइब्रेशन तो नहीं दिखा हमको, लेकिन वाइब्रेट किया, हमें दिखा नहीं। साइंस कहता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन हमें तो दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें सिंपल तरीके से नहीं दिखती, नेकेड आई से नहीं दिखती, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, वो भी हेवी, बहुत महंगा वाला माइक्रोस्कोप, तब दिखेगा। तो दिखे चाहे नहीं दिखे, यदि साउंड निकल रहा है तो वहां वाइब्रेशन जरूर हो रहा है। जैसे देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, इसने डंडे से मारा, आवाज किया, आवाज किया, जब आवाज करते समय उसको टच करोगे वाइब्रेशन हो रहा है। इसने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पे एक रबर बांध दिया, उसमें पेंसिल लगा दिया, इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा छोड़ दिया, तो इसे वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन होने से एक अलग सी ध्वनि निकलेगी, एक अलग से साउंड निकलेगा, बिन, इस टाइप का। तो वाइब्रेशन होगा तभी साउंड निकलेगा। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। इंसान के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कि जब तुम बोलते हो कभी तो अपने गले पे, थ्रोट के पास हाथ रखो, तुम्हें पक्का फील होगा। एक नहीं बोल रहे हो तब देखो, और एक जब बोल रहे हो तब देखो, तुम्हें वाइब्रेशन फील होगा। तो जहां वाइब्रेशन फील होता है वहीं पे आवाज बनता है, उसी को वॉइस बॉक्स कहते हैं। उसी के अंदर वोकल कोड होता है, और उसी के नीचे विंड पाइप होती है। बिना हवा के तो साउंड निकलेगा नहीं। तो हवा कौन सी पाइप से जाती है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। सांस ले लिया, अंदर गई, अंदर से जब बाहर निकलती है तो यहाँ पे हम इस टाइप का वाइब्रेशन करते हैं, तो वाइब्रेशन करते हुए बाहर निकलती है, तो वो आवाज के रूप में निकल जाती है। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स, द अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप वेयर साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। There are two vocal cords in voice box in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of air. दो vocal cords होते हैं जो इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि एक नैरो स्लिट बनता है, एयर पास करने के लिए नैरो स्लिट बन जाता है। जब लंग्स हवा को फोर्स करता है तो वो स्लिट से पास करते हैं, जैसे बांसुरी में होता है, पतला स्लिट से हवा पास करते हैं हम मुंह से फोर्स लगा के, तो आवाज आती है। तो वो जब लंग्स फोर्स करता है एयर को, तो वो स्लिट से पास करता है, द वोकल कोड्स वाइब्रेट। तो जो वोकल कोड ने पतला स्लिट बनाया था ऐसे, वो क्या करता है, इसे
वाइब्रेट करेगा, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसिंग साउंड। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक अ कॉर्ड्स टाइट और लूज। जो मसल्स उसके साथ चिपके रहते हैं वो कभी उसको टाइट करते हैं, कभी लूज करते हैं, कभी टाइट करते हैं, कभी लूज करते हैं। इससे क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। तो वोकल कॉर्ड के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप का साउंड निकलता है। हम जब बोलते हैं तो एक ही टाइप का साउंड नहीं निकलता है ना, कभी पतला साउंड निकलता है, कभी लाउड साउंड निकलता है, कभी किसी को तेजी से बोलना होता है, डांटना होता है तो जोर से साउंड निकलता है। जब हमारा जो मसल्स होता है वो लूज हो जाता है, थिक हो जाता है, तो अलग साउंड की क्वालिटी निकलती है। और जब वोकल कॉर्ड हमारा टाइट और थिन हो जाता है तो अलग टाइप की साउंड निकलती है। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं तो अलग अलग टाइप का साउंड निकलता है, वो आपस में ही मैनेज करते रहते हैं।